हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे युद्ध चाहिए और युद्ध के लिए इस ध्वज का ध्वस्त होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं इसी क्षण इस विजय ध्वज को ध्वस्त कर रहा हूं। कमांड। जय महादेव। हे बाणासुर, ज्येष्ठ शिवपुत्र कार्तिकेय के प्रदान किए हुए इस अग्नि ध्वज के ध्वस्त होने का समय अब तक नहीं आया है। जब समय आएगा तब ये ध्वज ध्वस्त होगा और तुम्हें भीषण युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तुम स्वयं इसे ध्वस्त करने का प्रयास मत करो, अन्यथा देवाधिदेव महादेव का अपमान होगा। हे जगत पिता शिव शंकर, हे जगत माता पार्वती, आप दोनों की सेवा में अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। हे मातेश्वरी, मैं अनुग्रहित हूँ जो आपने स्वयं मेरे स्वयंवर में किसी भी राजकुमार को विजय ध्वज ध्वस्त करने में यशस्वी होने नहीं दिया। स्वयंवर के समय मेरा मन तो चिंताग्रस्त था कि बिगड़े और अधर्मी राजकुमारों में से यदि कोई सचमुच ही विजय ध्वज को ध्वस्त करने में सफल हो गया
तो मैं ऐसी स्थिति में धर्म संकट में पड़ जाती, क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि आपने मेरे लिए किस राजकुमार का चयन किया है। इसलिए असमंजस और अनजाने में मुझे केवल पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयंवर में यशस्वी होने वाले राजकुमार को वरमाला पहनानी पड़ती। इस प्रकार आपकी इच्छा के विरुद्ध की आशंका ही मेरी चिंता का कारण बन गई थी। हे माता पार्वती, मैं इसी धर्म संकट में अब भी पड़ी हूँ, और ये धर्म संकट उस समय तक बना रहेगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि आपने मेरे लिए कौन सा वर चुन रखा है। हे जगत माता, मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। आपकी इच्छा का अनजाने में उल्लंघन करके पाप से मुझे बचा लीजिए। कृपया मुझे पहले ही बता दीजिए कि आपने मेरे लिए कौन सा वर चुना है। कौन है वो जिसकी मैं अर्धांगिनी बनूंगी? कौन है वो जो मेरे भाग्य का स्वामी बनेगा? यदि वो रंक भी हो तो मुझे स्वीकार है। उसके लिए मैं संसार के बड़े से बड़े राजकुमारों को भी ठुकरा दूंगी। हे जगत माता, हे आदिशक्ति, मुझे बता दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी इस तुच्छ भक्त को धर्म संकट से निकाल लीजिए। हे माता, मुझे धर्म संकट से निकालिए। कृपा कीजिए। हे वत्स उषा, प्रणाम आदि माता। मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। आपने बड़ी कृपा की। वत्स उषा, तुम जिसे धर्म संकट कह रही हो वो धर्म संकट नहीं, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी चिंता कि कहीं तुमसे मेरी इच्छा का विरोध ना हो जाए। तुम्हारी भक्ति का अनुपम रूप था। अब भक्ति के इस रूप के बदले मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले वर का रूप भी दिखा दूंगी। कब वो घड़ी आएगी मातेश्वरी? कब आएगी? वत्से, विशाख द्वादशी की रात्रि को जो राजकुमार तुम्हारे सपने में आएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। उस रात तुम मेरा नाम स्मरण करते रहना। जो आज्ञा मातेश्वरी। प्रभु, आज न तीज त्योहार है न कोई उत्सव है, फिर आज आप इतने खुश क्यों हैं? मुझे नहीं बताएंगे आज ऐसी कौन सी विशेष बात है? देवी, आज का दिन विशेष दिन है। आज वैशाख द्वादशी है। आज की रात खुशियों का संदेश लेकर बाणासुर के राजमहल में जाएगी। प्रभु, आप क्या फिर कोई लीला दिखाने वाले हैं? मेरी नहीं, ये आदि शक्ति पार्वती की महामाया है। उनके आशीर्वाद से हमारा पोता अनिरुद्ध आज की रात दूल्हा बनकर बाणासुर की सुपुत्री उषा के सपने में जाएगा और आदि शक्ति के आशीर्वाद से
यह सपना सच होगा। सचमुच हमारा अनिरुद्ध बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम ताजश्री। आओ आओ अनिरुद्ध। ये आप दोनों मेरा नाम लेकर चुपके चुपके क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बात तो तुम्हारी ही हो रही थी। पर बात क्या हो रही थी? बस यही कि तुम अब बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। विवाह के योग्य हो गए हो। आप दोनों के हाव भाव मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप सबको मेरे विवाह की इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए क्योंकि हम आपके दादा दादी हैं और दादा दादी यही चाहते हैं कि अति शीघ्र ही उनके कुल दीपकों का विवाह हो जाए, है ना? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ही तुम्हारा विवाह हो रहा हो। आज रात ही? हाँ। अरे अनिरुद्ध, कहाँ खो गए? ये इधर अपनी वधू के सपने देखने लगा है और उधर राजकुमारी उषा अपने वर के सपने देख रही होगी। उषा, 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 अरे ओ उषा, लो देख लो, हम सारे राजमहल में राजकुमारी को ढूंढते फिर रहे हैं और ये है कि सन्यासियों की तरह सबसे अलग इस कक्ष में छुपी बैठी हैं। उषा, अरे ओ उषा, लो, ये तो अब सुनती भी नहीं। पता नहीं कहाँ खो गई है। उषा, अरे चित्रलेखा, तुम सब कब आए? लो, एक युग बीत गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। ये दिन में किसके सपने देख रही थी? सपने नहीं देख रही थी, एक विशेष सपने की प्रतीक्षा कर रही थी। सपने की प्रतीक्षा? उषा, कन्याएं तो इस आयु में सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा करती हैं। मैं सपने में राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। सपने में राजकुमार की प्रतीक्षा? उषा, ये कौन सा चक्रव्यूह रच रही हो तुम? ये चक्रव्यूह नहीं है। पहले वो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, फिर मेरे जीवन में। मतलब पहले तुम सपना देखोगी और फिर वही राजकुमार तुम्हारे जीवन में आएगा। ये तो अनहोनी है। ये तो ऐसा हुआ उषा कि जैसे गंगा मैया हिमालय से धरती पर नहीं उतर रही, बल्कि धरती से हिमालय पर चढ़ रही हैं। और ये तो हो ही नहीं सकता। उषा, कन्या पहले किसी तेजस्वी राजकुमार को देखती हैं, फिर उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती हैं और फिर उसके सपने देखती रहती है। ये प्रेम की कौन सी माया है जो सपने से प्रारंभ हो रही है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये भी कोई समझने वाली बात है उषा कि किसी अनदेखे राजकुमार पर मोहित हो जाना और फिर दिन में भी उसके सपने देखते रहना। ये तो सब बावले होने के गुण हैं। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? विश्वास करें तुम्हारी कल्पना का? ये कल्पना नहीं है। जो भी है, पर अब हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ, हम वाटिका चलते हैं। नहीं, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। अगर तुम्हें यहाँ फिर से अकेला छोड़ दिया ना, तो तुम उस अनदेखे अनजाने राजकुमार के सपने देखते देखते बावली हो जाओगी। चलो ना हमारे साथ वाटिका में,
हम वहाँ आंख में चोली खेलेंगे। चलो ना। चित्रलेखा, आज ताजश्री और माताश्री मेरे विवाह के संबंध में रहस्यमय बातें कर रहे थे। उन्होंने अवश्य ही किसी वधू का चुनाव मेरे लिए किया है, अन्यथा वो मुझसे यूं बातें न करते। परंतु कौन होगी वो जिसका चयन मेरे लिए द्वारकाधीश ने किया है? कैसी होगी? अवश्य प्रेम नगर की राजकुमारी होगी। ये क्या हो गया है मुझे? मैंने तो उसे देखा तक नहीं, फिर मेरा मन उसके लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कैसा विचित्र रोग है। कदाचित इसी दशा को प्रेम कहते हैं। क्या उसकी भी यही दशा होगी? क्या उसे भी पता होगा कि मैं कौन हूं? क्या वो भी मेरे लिए व्याकुल होगी? उषा, 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 कौन हो तुम? अनजाने परदेसी कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार छुप छुप कर सता रहे हो? क्यों मुझसे छुपते हो? क्यों मुझे दर्शन नहीं देते? क्यों मुझे रुला रहे हो? उषा, कौन? मैं हूं तुम्हारा प्रियतम। मुझे देख लो, पहचान लो। मेरी छवि अपने मन के दर्पण में सजा लो। दूसरे के गले में वरमाला डालकर हम विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। मुझे ये क्या हो गया है? कैसे और किसे बताऊं? माताश्री को तो बता ही नहीं सकती थी। सखियों को बताती हूँ तो मेरे सपने के बारे में सुनकर मेरी हंसी उड़ाती हैं। उस राजकुमार ने तो मेरे सपने में आकर मेरा सुख, चैन और मेरी नींद तक छीन ली है। अब मैं क्या करूं? कौन है जो मेरी दुविधा को आसान कर सकता है?
हे राजकुमार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम सपनों में आ तो गए, लेकिन तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। तुम्हारा नाम जानने की जिज्ञासा मुझे चैन से बैठने तक नहीं देती। उषा, ये किस सपनों के राजकुमार को याद किया जा रहा है? कौन है वो जिसने हमारी राजकुमारी की नींद तक छीन ली है? चित्रलेखा, तुम कब आई? हम तो डंके की चोट पर आ गए, पर वो कौन है जो चोरी छिपे हमारी राजकुमारी के सपनों में आया था? तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? मुझे क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं? उषा, मैं तुम्हारी सबसे विश्वसनीय सखी हूँ। तो फिर उस दिन मैंने बताया था कि एक राजकुमार मेरे सपनों में आएगा और उसी से मेरा विवाह होगा, तो तुमने मेरा विश्वास क्यों नहीं किया? मतलब वो अनजाने राजकुमार? उषा, तुम भी कैसी बातें करती हो? हम ये कैसे मान लेते कि जिस राजकुमार को तुमने देखा तक नहीं, वो तुम्हारे सपनों में आएगा, और उस सपनों के राजकुमार का सचमुच में कोई अस्तित्व भी होगा? यदि नहीं मानना चाहती तो आप क्यों पूछ रही हो कि सपनों में आने वाला राजकुमार कौन है? मतलब वो अनजाने राजकुमार जो तुम्हारे सपनों में आए थे? हाँ, वही। ये तो चमत्कार हो गया उषा। मैं तो समझती थी कि जिन राजकुमारों के तुमने चित्र देखे हैं, उनमें से ही कोई राजकुमार तुम्हारे दिल में समा गया है और तुम्हारे सपनों में आता है। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? ये लीला आदिमाता पार्वती की है। आदिमाता पार्वती की लीला? हाँ, उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि वैशाख द्वादशी की रात को जो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, उसी से मेरा विवाह होगा। तुमने मेरा विश्वास नहीं किया, पर वो राजकुमार उस रात मेरे सपने में आया था। हाय राम, अनजाने में मेरे हाथों माता पार्वती का अपमान हो गया। हे माता पार्वती, मुझे क्षमा कीजिएगा। उषा, तुम ही मुझे क्षमा कर दो ना। अच्छा उषा, तो फिर ये बताओ कि वो राजकुमार किस नगरी का है? मुझे नहीं पता। उसने सपने में मुझे कुछ नहीं बताया। हम मिले, एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई, बस। मतलब तुम उसका नाम तक नहीं जानती? नहीं चित्रलेखा, मैं उसका नाम तक नहीं जानती। फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, उसका क्या नाम है? चित्रलेखा, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। मैं? वो कैसे? चित्रलेखा, तुम चित्रकार हो और तुमने सभी राजकुमारों को देखा है। तुम उनके चित्र बनाओ और मैं उस राजकुमार का चित्र देखते ही पहचान लूंगी। तो चलो फिर चलते हैं, तुम्हारे सपने को आकार रूप देने के लिए। चलो चलो। ये भी नहीं, तो फिर किस देश का राजकुमार है वो? क्या किसी अंतरिक्ष के ग्रह मंडल से तुम्हारे सपने में आया था? पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन है वो। एक काम करते हैं उषा, तुम ऐसा करो, मुझे उसकी वेशभूषा समझा दो, मैं वैसा ही चित्र बनाती हूँ। हाँ, ये ठीक है।
यही है वो राजकुमार। क्या? ये तो राजकुमार अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध? ये कहाँ के राजकुमार हैं? तुम नहीं जानती, ये द्वारिका के राजकुमार हैं। क्या? द्वारिका के? हाँ, द्वारिका के। अर्थात ये? हाँ, ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न पुत्र हैं। ये तो और भी बड़ी समस्या हो गई। हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है। तुम्हारे पिताश्री महाराज बाणासुर श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानते हैं और वो कदापि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ने देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? अनिरुद्ध के सपने देखना छोड़ दो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? और ये सपने मैं अपनी मर्जी से नहीं देख रही। ये तो आदिमाता पार्वती की इच्छा है और मुझे विश्वास है कि उनकी ये इच्छा साकार रूप अवश्य लेगी। परंतु इस सपने की संपूर्ण रूपरेखा में रंग भरना इतना सहज नहीं है जितना कि ये चित्र बनाना मेरे लिए सहज था। पता नहीं महाराज बाणासुर की श्री कृष्ण से शत्रुता तुम्हारे इस सपने के साकार होने तक क्या क्या रूप दिखाएगी। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, किस लोक से भ्रमण करके आ रहे हैं? कोई विशेष समाचार है क्या? प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी और अंतर्यामी तो आप हैं। किस लोक में कहां क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। मेरा तो मानना है कि आपकी बांसुरी की धुन पर पृथ्वी लोक का संचालन हो रहा है। फिर मैं आपको कौन सा विशेष समाचार सुना सकता हूं? प्रभु, मैं तो आपसे समाचार सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कौन सा समाचार देवर्षि? हे लीलाधर, आप तो प्रेम रस के देव हैं और मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रेम रस के माध्यम से असुर राज बाणासुर के अहंकार का नाश करने जा रहे हैं। प्रभु, प्रेम रस द्वारा आप जो लीला दिखाने जा रहे हैं, मैं उस लीला के दर्शनों से वंचित नहीं रहना चाहता। देवर्षि, प्रेम रस से परिवर्तन इस नाटक में आप केवल दर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते। इस नाटक में आपको भी भाग लेना होगा। आज्ञा कीजिए प्रभु, आज्ञा कीजिए। वो देखिए देवर्षि, दो प्रेमियों के मन में प्रेम की जो चिंगारी छोड़ी गई है, वो अंदर ही अंदर कैसी आग लगा रही है। हे परदेसी राजकुमार, सपने में आकर तुमने ये कैसी आग लगा दी है। किसी करवट चैन नहीं मिल रहा। वियोग की इस अग्नि को मैं कैसे सह पाऊंगी? क्या तुम भी मिलन के लिए तड़प रहे हो अनिरुद्ध? ये कैसी तड़प है? ये कैसी आग है जो मन को व्याकुल भी कर रही है और इस आग में चलना अच्छा भी लग रहा है। ये तड़प अच्छी लगती है। देख लिया ना देवर्षि? हाँ प्रभु, हाँ। उषा की दशा तो समझ में आती है, क्योंकि उसने अनिरुद्ध को सपने में देखा था, परंतु अनिरुद्ध ने तो उषा को कभी देखा नहीं। फिर उसकी यह दशा कैसे? देवर्षि, जिस रात उषा ने देवी पार्वती की प्रेरणा से अनिरुद्ध का सपना देखा था, उसी रात अनिरुद्ध ने भी सपना देखा था। तो प्रभु, ये आपकी लीला थी। हाँ, मैं चाहता था कि दोनों ओर आग बराबर की लगे। इसीलिए जब उषा अनिरुद्ध का सपना देख रही थी, तब अनिरुद्ध भी उषा के सपने में मग्न था।
कौन हो तुम सुंदरी? सामने क्यों नहीं आती? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपके हृदय की धड़कन हूँ। मैं आपके हृदय की स्वामिनी हूँ। सामने आओ सुंदरी, सामने आओ। हे राजकुमार, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे हृदय में ही बसी हुई हूँ। धन्य है आप प्रभु, धन्य है, और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। देवर्षि, अनिरुद्ध नहीं जानता कि उसके सपने में आने वाली रूप सुंदरी कौन है, परंतु उषा अपनी सखी चित्रलेखा की सहायता से यह जान गई है कि उसके सपनों का राजकुमार अनिरुद्ध कौन है। देवर्षि, जब उषा और अनिरुद्ध की वास्तव में भेंट होगी तो बाणासुर के अहंकार की पहली कड़ी टूट जाएगी, और जब अनिरुद्ध बाणासुर के अग्नि ध्वज को ध्वस्त करेगा तो बाणासुर के घमंड का ध्वज भी ध्वस्त हो जाएगा, और फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न होगा। वाह प्रभु वाह, जिन दो परिवारों में शत्रुता पनप रही है, आप उन दोनों परिवारों को विवाह द्वारा अटूट संबंधों में बांधने जा रहे हैं। सच प्रभु, आपकी लीला बड़ी न्यारी है। परंतु देवर्षि, आपको भी अपनी लीला दिखानी है। समस्त त्रिलोकवासी मुझे लीलाधर कहते हैं, परंतु आप भी कुछ कम लीला नहीं दिखाते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैं ठहरा भक्त और आप भगवान, मैं आपके सामने क्या लीला रचूंगा? बस आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा भगवान? देवर्षि, उषा और अनिरुद्ध को वास्तव में एक दूसरे के सामने लाने का दायित्व आपको निभाना है। प्रेम अगन की चिंगारी देवी पार्वती की प्रेरणा द्वारा छोड़ी गई है। उस चिंगारी को भड़काकर अब ऐसी अग्नि का रूप देना है कि उस आग को कोई बुझा ना सके। तो फिर प्रेम रस से परिवर्तन इस नाटक में अपनी भूमिका निभाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। उषा, क्या बात है? तुम्हारे होठों पर तो हमेशा हंसी के फूल खिलते थे, फिर ये फूल आज अचानक मुरझा क्यों गए? उषा, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये मैं क्या देख रही हूँ उषा? तुम्हारे पिता महाराज बाणासुर त्रिलोकी विजेता हैं। उनकी तलवार ने सुख और ऐश्वर्य को तुम्हारे सेवक बना दिए हैं। ये सुख और ऐश्वर्य मुझे कांटे की भांति चुभ रहा है चित्रलेखा। उषा, चित्रलेखा, ये सुख और ऐश्वर्य किस काम का, यदि इसका उपयोग मैं अपने पति के साथ ना कर सकूं? पति के साथ? किंतु उषा, तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। वह हुआ है चित्रलेखा, मेरा विवाह हुआ है। द्वारिकाधीश के इस अनुरोध के साथ मेरा विवाह हुआ है। नहीं उषा, ये तो सिर्फ एक सपना था। सपना नहीं था, आदि माता पार्वती का आशीर्वाद था। फिर सपना हो या वास्तविकता, नारी का विवाह तो एक ही बार होता है ना। चित्रलेखा, अब मैं अपनी सहेलियों के साथ नहीं, अपने पति के साथ विहार करना चाहती हूँ। अपने पति के साथ क्रीड़ा करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें सपने में देखा है, अब मैं वास्तव में उनसे भेंट करना चाहती हूँ। अब मैं मायके नहीं, अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे तो दिन रात, हर पल, हर समय
की याद आती रहती है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि उनके बिना मेरा जीवन शून्य है। उषा, तुम्हारी ये दशा देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु ये सपना माता पार्वती का आशीर्वाद है उषा। किंतु मेरे मन में तुम्हारे पिता महाराज असुरेश्वर बाणासुर के विचार आते हैं कि क्या वे इस विवाह को मान्यता प्रदान करेंगे। कहा था कि मैं तो आपके मन में समा गई हूं, परंतु कौन थी वो? कौन? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हें तुम्हारे हृदय की स्वामिनी शीघ्र मिल जाए। देवर्षि, आपने तो अनोखा आशीर्वाद दे दिया। अनोखा नहीं तो तुम जैसे युवक यही आशीर्वाद चाहते हैं। नारायण नारायण। स्वर्ग लोक में तो सारे देवता तुम्हारे विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और माता पार्वती ने भी मुझसे यही कहा कि द्वारिकाधीश के पोते अनिरुद्ध का विवाह तय हो गया है। माता पार्वती ने कहा है? हाँ, इसीलिए तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां चला आया, ताकि शुभ विवाह के अवसर पर भोजन ग्रहण कर सकूं। किंतु मुझे तो यहां विवाह समारोह का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। देवर्षि, आप मेरे विवाह के लिए बहुत बेचैन हो गए हैं। नारायण नारायण, क्या करूं, यही तो प्रभु की आज्ञा है। प्रभु की आज्ञा? अब मेरे कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा अनुसार ही तो होता है। तुम्हारा विवाह हो जाए, ये भी तो प्रभु की ही इच्छा है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि द्वारिका अब तक सजी क्यों नहीं। परमपिता ब्रह्मदेव के अनुसार तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु दूल्हा तो यहां विश्राम कर रहा है। नारायण नारायण, ये प्रभु की कैसी लीला है। तो चलिए देवर्षि, हम प्रभु से ही पूछ लेते हैं। नारायण नारायण। प्रभु से क्यों? प्रभु के पोते से क्यों नहीं? अर्थात? अर्थात लीला तो तुम ही को रचानी है ना। मुझे? हाँ हाँ राजकुमार, तुम्ही को। तुम्ही ने तो किसी का दिल चुराया होगा। मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपके हृदय की धड़कन हूँ, मैं आपके हृदय की स्वामिनी हूँ। नारायण नारायण। तुमने भी किसी को दिल दिया होगा। जिसने तुम्हारा दिल चुराया है, उसे ही यदि तुमने भी अपना दिल दिया होगा, तो अब तुम्हारे विवाह बंधन में जकड़ने का समय आ गया है राजकुमार। नारायण नारायण। परंतु विवाह इतनी आसानी से नहीं होता है। तुम्हारे दादाजी ने तो तुम्हारी दादी का अपहरण करके उनसे विवाह किया था। कदाचित यही इतिहास तुम्हें भी दोहराना होगा राजकुमार। कदाचित यही प्रभु की इच्छा होगी। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, मैं इतिहास दोहराने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे पता तो चले कि मेरा दिल चुराने वाली कौन है। हे मेरे तन मन के स्वामी, सपने में माता पार्वती की प्रेरणा स्वरूप आपके साथ मेरा विवाह होने के बाद मैंने तो आपको अपना पति परमेश्वर मान लिया है और आप ही के चित्र को अपने मन मंदिर में सजा लिया है।
रात में कभी संयोग से आंख लग भी जाती है तो आप हमें सपने में आकर दर्शन देते हैं और दिन में आपका ये चित्र देख देख कर आपसे बातें करती रहती हूँ। किसी और को अपने मन की दशा बता ही नहीं सकती। राजकुमारी उषा कहाँ है दासी? महाराज, राजकुमारी अपने शयन कक्ष में है। इतना दिन चढ़ाया है और राजकुमारी अभी तक शयन कक्ष में है? हाँ महाराज, उन्होंने आदेश दिया है कि वो विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए उनके विश्राम में बाधा न डाली जाए। इसका अर्थ है कि राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसी दशा में हम स्वयं राजकुमारी के विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहेंगे, इसलिए हम चुपचाप जाकर उसे देख कर आते हैं। स्वामी, मेरा वो सपना सत्य ही था, क्योंकि वो केवल सपना नहीं था, माता पार्वती का आशीर्वाद था जो कभी झूठ नहीं पड़ सकता। और इसका प्रमाण ये है कि मैंने कभी आपको देखा नहीं था और फिर भी आप मेरे सपने में आए। सपने में वही लोग आते हैं ना जिन्हें कभी देखा हो, या फिर कल्पनाएं आती हैं। इसे मैं सत्य मानकर अपने विवाह को भी सत्य मानती हूँ अनिरुद्ध, परंतु संसार हमारे विवाह को नहीं मानेगा, इसलिए आपका और मेरा विवाह सबके सामने होना आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा जब मेरे पिताश्री महाराज बाणासुर विवाह की आज्ञा देंगे। परंतु हे राजकुमार अनिरुद्ध, मेरे पिताश्री आपके पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं। फिर अपना विवाह कैसे होगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, कैसे होगा? ये विवाह नहीं हो सकता। पिताश्री, आप मत कहो हमें पिताश्री। विद्रोही, निर्लज्ज, हट जा मेरे सामने से। हमारे ही राजमहल में हमारी ही पुत्री हमारे ही शत्रु के पोते को अपना पति मानकर उसकी पूजा कर रही है। परंतु पिताश्री, अपना मुंह बंद रख कर मुही। इस प्रकार आंखों में धूल झोंक कर कोई भी शत्रु पीठ पीछे छुरा भोग सकता है, और तू मेरी आंखों का काजल होकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरी ही अपनी पुत्री मेरी शत्रु बन गई। मेरा अपना रक्त मेरा विद्रोह कर रहा है। पिताश्री, मैं विद्रोह नहीं कर रही। ये विद्रोह नहीं तो और क्या है? चोरी छुपे शत्रु से मिलना, उससे मैत्रित्व बनाना, उसकी पूजा करना, उसे अपना पति मानना, ये सत्य नहीं तो और क्या है? ये सत्य है और नहीं भी। सत्य है भी और नहीं भी। ये कैसा शब्दों का चक्रव्यूह बुन रही हो तुम राजकुमारी उषा? अरे दिन दिन भी है और रात भी, ये कैसे संभव हो सकता है? रात्रि रात भी हो और दिन भी हो, ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी उषा, ये चित्र अनिरुद्ध का है ना? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये चित्र अनिरुद्ध का नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कान खोल कर सुन लो राजकुमारी उषा, तुम भूल रही हो मैं असुर राज बाणासुर हूँ, बाणासुर, और तुम मेरी पुत्री हो। इसलिए तुम्हारे मन मंदिर में मेरे शत्रु के पुत्र का चित्र नहीं होना चाहिए, और न बाणासुर के राज्य में इस शत्रु पुत्र अनिरुद्ध का चित्र होना चाहिए।